In triangle ABC, plus Q charge is kept at A and minus 2Q charge is kept at C. We have to find the net electric field at A. And side of ABC are AAA. That means ABC is an equilateral triangle. Okay. तो E फाइंड करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन. ये 2014 में बोर्ड एग्जाम में आए. ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन देख लो. तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है बी पॉइंट में. तो ए पॉइंट में क्या होगा? ए पॉइंट में फील्ड क्या होता है? फील्ड ये होता है कि फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो बी से बी के बाई से ए में जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ए वाला होगा. ठीक है ना, बी से ए की तरफ. ओके, दैट विल बी E1. तो E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². ओके, जो ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला. ओके, अभी जो तुम्हारा E1 मतलब बी के बाई से ए में जो फोर्स फील होगी 1/4πε0 Q/a². ठीक है बेटा. तो यहाँ पे E1 जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया गया. ओके, और डायरेक्शन इस तरफ पे दिखाया गया. ओके, डायरेक्शन इधर दिखाया गया. बिकॉज जो सेम नेचर की चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगी. तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम रहता है. और यहाँ पे जो है ए पॉइंट और इधर पे सी पॉइंट. ओके, अभी ए पॉइंट में क्या है? +1 कूलम चार्ज है. फील्ड फाइंड करने के लिए कितना लेते हैं? +1 कूलम चार्ज. ये 1 कूलम, ये -2 कूलम. ओके, दैट मीन्स अपोजिट नेचर का है. दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स होगा? तो अट्रैक्शन फोर्स होगा मतलब -2 की 1 कूलम को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो फोर्स का और फील्ड का डायरेक्शन तो सेम होता है, तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा. ठीक है बेटा. तो E2 विल बी 1/4πε0 2Q/a². ये मैग्नीट्यूड को दिखाया और डायरेक्शन इसके थ्रू दिखा दिया. ठीक है बेटा. अभी देखो दो डायरेक्शन E1 एंड E2, इसके बीच में एंगल कितना होगा? बिकॉज रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए. तो ये 60, ए 60, ए भी 60. तो लीनियर पेयर से कितना होगा? ए 120 डिग्री. तो थीटा कितना हुआ? 120 डिग्री हो गया. तो रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं. रिजल्टेंट का फॉर्मूला 11th क्लास से मालूम होगा तुम लोग को. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देखो. E1 का जो मैग्नीट्यूड था Q/a² और E2 का जो मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 2Q/a². दैट मीन्स E2 का मैग्नीट्यूड E1 का डबल है. तो E1 इक्वल्स टू E मान लिया, तो E2 इक्वल्स टू क्या होगा? 2E होगा. ठीक है बेटा. अभी ER इक्वल्स टू क्या होता है? A² + B² + 2AB cos थीटा. यहाँ पे थीटा कितना? 120 डिग्री. तो E² + 2E² + 2E × 2E -½ बिकॉज cos 120 डिग्री के वैल्यू कितने होते हैं? -½ होता है. ओके, तो E² + 4E² माइनस ये 2 और A2 कैंसिल हो जाएगा. तो कितना होगा? -2E² बचेंगे. तो 5E² - 2E² कितना हो जाएंगे? 3E². तो क्या होगा? E√3. तो दैट मीन्स व्हाट? Q/4πε0 a². बिकॉज ई का वैल्यू इतना ही था. देखो एक बार चेक कर लो, ई का वैल्यू क्या था? ई वाला था. ठीक है. तो Q/4πε0 a² पुट कर दिया. √3 से इंटू हुआ, तो √3 Q/4πε0 a². ठीक है. अभी देखो डायरेक्शन के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है? ये तो क्या फाइंड हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और एक बार देख लो. बी से ए दोनों ही पॉजिटिव नेचर का है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा. तो फोर्स क्या होगा? आउटवर्ड होंगे, है ना बेटा. जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर इधर होता है ना. और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक मान लो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है, तो फोर्स क्या होता है? ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है ना बेटा. ओके. तो अभी इसका आउटवर्ड हुआ. अभी यहाँ पे +1 चार्ज, बिकॉज तो जानते हो फील्ड के लिए क्या होता है?
+1 चार्ज होता है जिस जगह पे हम लोग रखते हैं, बिकॉज फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अभी ए में +1 चार्ज कूलम चार्ज और यहाँ पे -2q, तो अभी क्या होगा -2q, इसको इसके तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन बराबर होते हैं, तो ये वाला फील्ड का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी E2। ओके, अभी E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओके, बोला था ए में कितना फील्ड है, ए में बी के वाई से भी है और सी के वाई से भी है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो दोनों इंक्लाइंड है, और कितना इंक्लाइंड है, दैट इज 120 डिग्री। कहाँ से आया, बिकॉज ए 60 तो लीनियर पेयर से 120 आ गया। अभी क्या है देखो, E1 किसके बराबर है 1/4 Q/², इसको मान लिया हम लोग E, ए वाला जो हम लोग यूज़ कर रहे थे इसको हम लोग मान लिया E, तो E2 इक्वल्स टू ए कितना होगा 2E। ठीक है, अभी दो मान लो वेक्टर है, उसके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो कोसाइन रूल लग जाएंगे, तो ER इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E2 cos 120 डिग्री, तो दैट मीन्स E का स्क्वायर प्लस 4 E का स्क्वायर माइनस जो 2E1 E2 2 इंटू E इंटू 2E cos 120 का वैल्यू कितना होता है -12, तो E स्क्वायर प्लस 4E का स्क्वायर माइनस 2E का स्क्वायर दैट विल बी √3 का स्क्वायर, तो E √3 हुआ, तो Q/4πε0 इंटू √3, तो कितना आएगा, तो ये जो E का वैल्यूज पुट कर दिया, E का वैल्यूज देखो यहाँ पे हमने लिया था ना, इसको E बना था, तो इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओके, कितना था देखो Q/4πε0 का स्क्वायर था। ठीक है, तो E का वैल्यूज पुट कर दिया तो कितना आएगा √3 Q/4πε0 का स्क्वायर। ठीक है, अभी एक बात है, जो फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन भी पता करना है, ये तो रिजल्टेंट डायरेक्शन है, तो ये मान लो इसके साथ कितना एंगल कर रहे हैं उसको हम लोग अल्फा बोल दिया। ओके, उसका फॉर्मूला 11th क्लास में बताया था, देखोगे tan अल्फा इक्वल्स टू A cos थीटा अपॉन B प्लस A, दैट इज tan अल्फा इक्वल्स टू A sin थीटा डिवाइडेड बाई B प्लस A cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो बेस वाला पोर्शन है जिसके साथ एंगल कर रहे हैं उसको तो बेस बोलते हैं, ये वाला B हो गया, ऊपर वाला A हो गया। ठीक है, ऊपर वाले जो इस तरफ वाला A कर लिया, इसको B वेक्टर मान लिया। ओके, तो क्या होगा A sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाई B प्लस कॉस, दैट इज B प्लस A cos 120 डिग्री। ठीक है, तो अभी A के जगह पे क्या पुट करेंगे, दैट इज E1 sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाई E2 प्लस E1 cos 120 डिग्री, तो sin 120 कितना होता है √3/2, याद है ना बेटा, sin 120 भूल गया तो देख लो, sin 120 जो होता है sin 90 प्लस 30, तो कितना होगा cos 30 क्या होता है √3/2। अच्छा, 2E और cos 120 कितना होता है -1, ये थोड़ा याद रखोगे, तो 2 माइनस हाफ E कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, √3/2 2 माइनस हाफ दैट इज 3/2, तो √3/3। ओके, तो 1/√3, 1/√3 क्या होता है tan 30 डिग्री होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, दैट मीन्स रिजल्टेंट विल मेक एन एंगल अल्फा विद AC के साथ कितना एंगल करेंगे, अल्फा एंगल करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया, मतलब डिफिकल्टीज हुआ तो फिर मेरे को बताना। ठीक है।